हालात सुधरने के बजाय हर दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक इस गांव में रहस्यमयी बीमारी ने 17 लोगों की जान ले ली, जबकि 7 और लोगों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक शख्स की हालत बिगड़ गई है और फिर उसे एयरलिफ्ट कर जम्मू से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं 3 बच्चियों की हालत अभी भी बिगड़ी हुई है, उन्हें भी एयरलिफ्ट करके जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया और फिर वहां से पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 3 और बच्चों के हालात बिगड़ने के बाद उन्हें राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया। राजौरी का नर्सिंग कॉलेज क्वारंटीन का सेंटर बना हुआ है, जहां बड्डाल से 120 लोगों को शिफ्ट किया गया है। राजौरी के बड्डाल को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए प्रशासन ने वहां से लोगों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। जम्मू के राजौरी के बड़हाल गांव में हर बीते दिन के साथ हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक पिछले 45 दिनों में 17 लोगों की जान रहस्यमय बीमारी के चलते जा चुकी है। वहीं अभी 7 और ऐसे नए केसेस सामने आए हैं जो उसी सिम्टम से पीड़ित हैं, जिनकी वजह से इन 17 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल लगातार देश भर के साइंटिस्ट, देश भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस समय राजौरी में डेरा डाले हुए हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये रहस्यमय बीमारी है क्या, जिसकी वजह से एक के बाद एक लोग पीड़ित हो रहे हैं और जाने गंवा रहे हैं। अब 7 लोग जो हैं, जो नए सिम्टम्स जिनके अंदर आए थे, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो मंगलवार को पीड़ित हुआ था, उसे एयरलिफ्ट कर जम्मू लाया गया और फिर पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया, क्योंकि उसकी हालत जो है वो काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी। इसी बीच कल 3 और बच्चे जो हैं वो इसी तरीके के सिम्टम से पीड़ित थे। कल शाम को उनको इंडियन एयरफोर्स के हवाई हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उनका उपचार जो है फिलहाल आईसीयू के अंदर चल रहा है। और अभी 3 और नए सिम्टम्स बच्चों के बीच में जो हैं वो आए हैं और उनको राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। इसी बीच प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। करीबन 120 ऐसे लोग बड़हाल गांव के रहने वाले जो उन पीड़ित परिवारों के संपर्क में थे, उनके काफ़ी क्लोज थे, उनको वहां से क्वारंटाइन कर अब राजौरी के नर्सिंग हॉस्टल के अंदर शिफ्ट किया गया है और वहीं पर उनके लिए हर तमाम सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स वहां पर किए गए हैं। लेकिन ये ऐसा रहस्य बन गया है, एक ऐसा रहस्य बन गया है कि जिसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। यहाँ पर एफएसएल की रिपोर्ट भी जो है सामने आई है, आईसीएमआर दिल्ली की भी रिपोर्ट सामने आई है और दोनों रिपोर्टों में ये कहा गया है कि ये दरअसल जो मौतें हो रही हैं ये नर्वस सिस्टम के फेल होने से हो रहा है, ब्रेन हेमरेज की वजह से। और जब मौत होती है उस समय न्यूरोटॉक्सिन का लेवल जो है वो नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोटॉक्सिन कहाँ से आ रहा है, किन वजहों से आ रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। अभी तक 17 लोगों की जान गई है, करीबन 7 लोग जो हैं वो अभी सेम सिम्टम से और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। तो एक एक कर ये रहस्यमय बीमारी जो है वो बेशकीमती जिंदगियों को निगलती हुई नजर आ रही है। लेकिन निश्चित रूप में इस बीमारी के वजह का पता लगाना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार से भी आए हुए जो एक्सपर्ट हैं, जो अलग अलग तमाम इंस्टीट्यूशन से आए हुए साइंटिस्ट हैं, वो लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किन वजहों से ये मौतें जो हैं वो राजौरी के बड़हाल गांव के लोगों की हो रही है और आखिरकार ये सिलसिला कब रुकेगा, क्योंकि अब 120 लोग इसके और दायरे में आ गए हैं, 7 लोग अभी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और देखना ये होगा कि ये आंकड़ा आखिरकार कहां तक जाकर रुकेगा और कब तक इस रहस्यमय बीमारी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी जो है वो हाथ लग पाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, बड़ी हैरानी की बात है कि इतने अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं था जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, और एक पर्टिकुलर एरिया में एक खास बीमारी होती है और जिसके बारे में पता लगाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये फैल भी रही है, यानी कि एक से दूसरे को फैल रही है, और क्या इस बीमारी के सिम्टम्स रहते हैं ताकि वक्त रहते चेकअप कराया जा सके?
लगता है हर बीते दिन के साथ ये रहस्य और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक मौतें जो हैं वो हो रही हैं। पिछले 45 दिनों में 17 लोगों की जान जा चुकी है। सिम्टम की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स मामूली रूप में पहले बुखार शुरू हो जाता है, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत आती है, लोगों को पसीना आना शुरू हो जाता है, उसके बाद जो है वो हालत तो एकदम से बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नर्वस सिस्टम जो है उसमें न्यूरोटॉक्सिन ज़्यादा, उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम करना बंद कर जाता है और ब्रेन हेमरेज की वजह से लोगों की मौत हो रही है। क्योंकि आईसीएमआर की जो रिपोर्ट आई है, जो एफएसएल चंडीगढ़ की रिपोर्ट आई है जहां पर जांच के सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, वहां से जो रिपोर्ट आई है उन्होंने साफ कहा है कि ब्रेन हेमरेज यानी कि न्यूरो सिस्टम के फेल होने के वजह से ही ये मौतें हो रही हैं। अब ये न्यूरो सिस्टम के अंदर ये जो टॉक्सिन आ रहा है इसका लेवल इतना ज्यादा हाई क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई खुलासा जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है। 7 मंत्रालयों से एक्सपर्ट की टीम, जो 16 मेंबर्स की टीम है, वो राजौरी में पिछले 5 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। तमाम देश के अलग अलग जो लेबोरेटरीज के एक्सपर्ट हैं वो इस समय राजौरी के अंदर जांच कर रहे हैं। तमाम लेबोरेटरीज के अंदर सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। महामारी कोई नहीं है, इस बात को लेकर पहले ही राज्य सरकार बता चुकी है कि ये कोई एपिडेमिक नहीं है, क्योंकि अगर एपिडेमिक होता तो इसका दायरा पिछले 45 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन ये एक गांव तक जो है अभी सीमित है। लेकिन अब चिंता की बात यह है क्योंकि इस गांव के अंदर जो पीड़ित परिवार है, जो 3 पीड़ित परिवार हैं जिनके 17 लोगों की जान गई है, उनके साथ जो संपर्क में लोग आए हैं वो करीबन 120 की संख्या है। उनको फिलहाल क्वारंटाइन कर उस गांव से निकालकर अब राजौरी के एक नर्सिंग हॉस्टल है वहां पर क्वारंटाइन किया गया है। वहीं पर उनके लिए सारे सुविधाओं के साथ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। और ये जो पूरा गांव है, बड़ाल गांव, इसको पहले ही क्वारंटाइन करते हुए कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा रहस्य है और ये रहस्य गर्माता जा रहा है। और सबसे चिंता का विषय ये है कि इस बीमारी से मौतों का होना ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमन, तमाम जानकारी के